नमस्कार दोस्तों, आज सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 1 सूचकांक। लेकिन सूचकांक पढ़ने से पहले उसके पदों के बारे में जानकारी ले लें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चर के बारे में कि चर क्या होता है। तो किसी भी वस्तु का मूल्य, किसी भी वस्तु की मात्रा या उस वस्तु का उत्पादन, उसकी मांग या उसकी पूर्ति हमेशा बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, चेंजेबल है। और इसी चीज़ को जो चेंजेबल है, जो बदलता रहता है, उसे हम कहते हैं चर। उसी को कहते हैं हम चर। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर कि एक साइनोसॉफ्टेक पेन है, एक पेन का ब्रांड है, पेन है। उस पेन का मूल्य 2018 में 2 रुपया प्रति पेन था और 2020 में उस पेन का मूल्य 3 रुपया हो गया। 2020 में उसका मूल्य 3 रुपया हो गया। तो इसका मूल्य बदला। तो इसी बदलते हुए मूल्य को ही कहेंगे चर। हो सकता है कि 2022 में उसका मूल्य 4 या 5 रुपया हो जावे, संभव है ऐसा। अब किसी भी वस्तु के मूल्य में जो परिवर्तन है, तो उसका माप, परिवर्तन का माप हम 2 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। पहला है निरपेक्ष विधि, दूसरा है सापेक्ष विधि। निरपेक्ष विधि को हम अंतर की विधि भी कहते हैं और सापेक्ष विधि को अनुपात की विधि कहते हैं। उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए कि 2018 में साइनोसॉफ्टेक कंपनी में एक पेन जिसका ब्रांड है साइनोसॉफ्टेक, उसका मूल्य 2 रुपया था और 2020 में 3 रुपया हो गया। तो कितने मूल्य में वृद्धि हुई? तो सीधा सीधा सिंपल सा है, 3 - 2 = 1। 3 ऋण 2 बराबर 1 रुपये की वृद्धि हुई। लेकिन अगर उसे हम सापेक्ष माप के रूप में ज्ञात करें तो 3/2 मतलब कि आज का मूल्य बटे में पहले का मूल्य 3/2, तो वो हो जाएगा 1.5। 3/2 मीन्स 1.5 रुपीज़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि उसी वस्तु का निरपेक्ष मान अलग है और उसी वस्तु का सापेक्ष मूल्य अलग है। तो यहाँ जो सापेक्ष मूल्य है उसको लेके आगे चलेंगे। सापेक्ष मूल्य में 100 का यानी कि 100 का मल्टीप्लाई करने पर, गुणा कर देने से वो बन जाएगा सूचकांक, वो कहलाएगा सूचकांक। ठीक है। और 100 का मल्टीप्लाई करना मतलब कहलाता है प्रतिशत। 100 मतलब मल्टीप्लाई करना, 100 मतलब परसेंटेज। यानी किसी वस्तु के 2 अलग अलग समय में, जैसे कि 2018 और 20 में मूल्य में जो सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन परिवर्तन कैसा होना चाहिए? सापेक्ष परिवर्तन होना चाहिए। तो सापेक्ष परिवर्तन के प्रतिशत माप को, उसका जो परसेंटेज है यानी 100 का मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो माप कहलाएगा सूचकांक, यानी इंडेक्स कहलाएगा। जैसे कि 2018 में उस पेन का मूल्य था 2 रुपया और 2020 में उस पेन का मूल्य 3 रुपया। तो अगर मैं 3 में 2 का भाग दूँ, 3/2 यानी आया 1.5, और 100 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो आ जाएगा उस वस्तु का 2 अलग अलग वर्षों में जो अंतर था, सापेक्ष माप था, उसका सूचकांक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मूल्य। अब हम मूल्य को प्राइस कहते हैं तो उसका संकेत होगा P, उसका संकेत है P। मात्रा को हम क्वांटिटी कहेंगे, किसी वस्तु की मात्रा को, तो उसका संकेत हो जाएगा Q। आधार वर्ष और चालू वर्ष के बारे में बात करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि 2018 और 2020 इन दोनों वर्षों में वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन दर्शाया गया है। तो इसमें जो पहला वर्ष है यानी कि 2018 वो कहलाएगा आधार वर्ष और दूसरा